राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2026 में कक्षा 10 गणित का जो कल दिनांक 24 फरवरी 2026 को जो पेपर होने वाला है, उसमें हम त्रिकोणमितीय अनुपात अध्याय संख्या 8 से कौन कौन से प्रश्न जो है 1 नंबर के आने वाले हैं, उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो आप देखिएगा 1 नंबर वाले प्रश्न किस तरह के आ सकते हैं इस अध्याय से, तो मेरे साथ बने। तो हम देखें अध्याय संख्या 8 में 1 अंक वाले कौन से प्रश्न आने वाले हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो 1 अंक आएगा, एबीसीडी वाला एमसीक्यू 1 अंक आएगा, 1 अंक आएगा रिक्त स्थान, और 1 अंक एक अति लघुतरात्मक, यानी 3 अंक के प्रश्न है, बड़े ही इजी और बिल्कुल सामान्य समझ के आने वाले हैं। और साथ में हम देखें अन्य प्रश्न की बात करें तो अन्य प्रश्न में एक प्रश्न लघुतरात्मक आएगा, बिल्कुल 2 अंक का होगा, और 1 अंक है वो आएगा दीर्घ उत्तरात्मक जो 3 अंक का होगा। इसमें अथवा में भी क्वेश्चन आएगा, और ये प्रश्नावली 8.3 से आने वाला है इसमें से। तो दोनों ही प्रश्न यहाँ से प्रश्नावली 8.3 से आएगा, जो लघुतरात्मक प्रश्न है वो 8.1 या 8.2 से आ सकता है। तो इस संबंध में आपको क्या याद करना है, तो बड़े इजी तरीके से देखें। हमें लाल बटा कक्का का सूत्र याद रखना है, एल बटा के ए। एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार, और के का मतलब होता है कर्ण। 3 ही चीजें हैं, लंब, आधार और कर्ण। तो हमें इसको इसी क्रम में याद रखना है। जो पहला चीज है एल बटा के, दूसरा है ए बटा के, तीसरा है एल बटा ए। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। ये इसी रूप में हमें पहला जो होगा वो किसके रूप में होगा, साइन का मान। साइन का मान होगा एल बटा के, दूसरा ए बटा के होगा कोस का मान, और तीसरा एल बटा ए किसका होगा, टेन का मान होगा। इसी प्रकार हम इसका उल्टा लेंगे, और उल्टा लेंगे तो उल्टा क्या होगा, उल्टा होगा इसका यहां से तीसरे के नीचे चौथा, तो चौथा हो गया ए बटा एल, ये होगा कोट, और पांचवा के बटा एल, ये हो गया सेक, और छठा के बटा एल, ये हो जाएगा कोसेक। तो इस प्रकार हमें ये चारों ये लाल बटा का सूत्र से है 6 अनुपात के वैल्यू हम क्या आते बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, लाल बटा का सूत्र का बहुत ही ज्यादा अच्छा उपयोग हो, हम अपने जीवन में करें तो त्रिकोणमितीय अनुपात को बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। हमें इसी क्रम में याद रखना है, साइन कोस टेन, कोट से कोसेक, ये ध्यान रखना है। क्रम यही होना चाहिए, लाल बटा का सूत्र याद कर रहे हो तो क्रम ये होना चाहिए, साइन कोस टेन, कोट से कोसेक, ये हो गया। अब अपने जो है कि 1 अंक का प्रश्न कहां से आने वाला है, तो 1 अंक के प्रश्न बड़ी इजी से आ सकते हैं यहाँ से। यही जो प्रश्न है, ये जो आपके सामने जो दिख रहे हैं, यहीं से भी कुछ प्रश्न बन रहे हैं। जैसे ये देखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, एल बटा के। तो एल बटा के का उल्टा क्या होता है, एल बटा के का उल्टा के बटा एल, तो क्या हो गया कोसेक। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन का व्युत्क्रम कोसेक, यानी साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। ये एबीसीडी में रिक्त स्थान में आ सकता है, मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज में भी आ सकता है। उसी प्रकार कोसेक थीटा है, उसका वो क्या होता है, 1 बटा साइन होता है, यानी साइन का उल्टा करो कोसेक आ जाएगा, कोसेक का उल्टा करो साइन आ जाएगा। ये आपस में व्युत्क्रम होते हैं। उसी प्रकार कोस का व्युत्क्रम होता है सेक। कोस क्या था, ए बटा के, और इसका ए बटा के का उल्टा क्या है, के बटा ए। तो ये क्या है, सेक। कोस और सेक आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो कोस बराबर 1 बटा सेक थीटा, और कोस बराबर 1 बटा सेक थीटा, और सेक बराबर 1 बटा कोस थीटा। सेक थीटा बराबर क्या हो गया, 1 बटा कोस थीटा, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार टेन और कोट आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। टेन क्या है, एल बटा ए, और कोट क्या है, ए बटा एल। तो ए बटा एल बटा ए तो क्या है, टेन, और इसका उल्टा क्या हो गया, कोट। ये अगले इस पेज पे दे रखा है, ये आपको ध्यान रखना है। ये रहा टेन बराबर 1 बटा कोट, और कोट बराबर 1 बटा टेन। तो ये आपस में इसी जो लाल बटा कक्का से ही निकले हुए हैं। अब हम देखें साइन बटा कोस है, उसका वैल्यू कितना होता है, 10 होता है। तो प्रश्न में ये आ जाएगा, साइन बटा कोस इक्वल टू क्या होता है, खाली जगह, तो आंसर होना चाहिए 10। उसी प्रकार कोस बटा साइन, इसका 10 का उल्टा क्या हो गया, कोस बटा साइन, तो वो कितना हो जाएगा, वो भी हो गया एक कोट। कोस बटा साइन क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा। तो इसकी जो है खाली जगह में आ जाएगा, तो वहां कोट आंसर होना चाहिए। 3 जो सर्वसमीकरण है वो भी है, उससे एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना पूरी है रिक्त स्थान में, या एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, आंसर है 1। इसको भी अलग अलग इधर उधर ट्रांसफर करके भी ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये
और अगर कोस स्क्वायर थीटा पूछे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये इससे भी है बहुत सारे अलग अलग टाइप के निकल सकते हैं। यहाँ दूसरी सरसमी का 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, उसका वैल्यू कितना है सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा खाली जगह दे दे तो आपने को सेक स्क्वायर थीटा लिखना है, या सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखना है, या इसको टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज देंगे तो क्या जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1। तीसरी सरसमी का 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा, ये ध्यान रखना है, सी से कोट सी से कोसेक ये दोनों यही रहने वाले हैं, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ अगर कोट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएं तो माइनस का हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। तो इसका भी पक्षांतरण करके आंसर पूछ सकता है। तो तीनों सरसमी का आपको याद रहनी चाहिए। रिक्त स्थान के प्रश्न देखे कैसे बन सकते हैं कि साइन थीटा बटा कोस थीटा का मान कितना होगा, खाली जगह हमने बता दिया था। इसी प्रकार कोस थीटा बटा साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा ये भी हमने बता दिया था। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये पहली सरसमी का छाया यानी कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया सेक स्क्वायर थीटा, ये भी सरसमी का है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा उधर गया तो माइनस केवल 1 रह गया सेंस। 1 बटा सेक थीटा किसका वैल्यू है, सेक इसका, सेक का व्युत्क्रम होता है कोस, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है 1। तो ऐसे प्रश्न रिक्त स्थान में आ सकते हैं। और रिक्त स्थान में है त्रिकोणमितीय टेबल जो आपने पढ़ी होगी 0, 30 डिग्री और 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री जो आपने जो अनुपातों के जो मान ज्ञात किए वहां से भी प्रश्न आ सकता है कि साइन 45 का मान कितना होगा 1/√2, टेन 45 का मान 1, ऐसे ही साइन 30 का मान 1/2, ऐसे मान वैल्यू पूछ सकते हैं। एमसीक्यूज में भी ऐसी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आपको त्रिकोणमिति की टेबल पूर्ण रूप से याद होनी चाहिए, वहां से भी 1 नंबर का प्रश्न आ जाएगा। अगर 2 नंबर का प्रश्न भी आता है वहां से बड़ा बड़ा लघुत्तम वाला तो उसमें सरल करना भी पूछते हैं, तो वहां त्रिकोणमिति अनुपात की टेबल आपको याद होनी चाहिए। एक जो महत्वपूर्ण चीज और है वो है कि त्रिकोणमितीय त्रिक क्या होते हैं, कि हमारे पास में अगर त्रिकोणमितीय त्रिक की बात करें कि एक समकोण त्रिभुज है तो उसमें ये ट्रिक कैसे काम आएगी। अगर मान लीजिए दे कर्ण 5 है तो जाहिर सी बात है कि लंब और ये आधार है वो कितना होंगे 3 और 4 होने वाले हैं, ये ट्रिक होता है। इनमें से अगर कोई भी वैल्यू दे रखी है, एक दे दी तो बाकी दोनों है हम इससे बता सकते हैं ये होने वाली है, या 2 दे दें तो तीसरी बता सकते हैं। लंब और आधार दे दिया तो हम बता सकते हैं कि कर्ण ऑटोमेटिक 5 होगा, तो ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर ज्ञात करना है तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा कर्ण स्क्वायर, तो उस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो 6 का वर्ग और 8 का वर्ग है, 6 का 36, 8 का 64, 36 और 64 होता है 100, 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, ये भी त्रिक है। और यहाँ कर्ण 13 है, 13 का वर्ग कितना हुआ 169, तो 12 का 144 और 5 का 25, तो दोनों का योग कितना हुआ वर्गों का योग 169, ये भी एक त्रिक है। इसी प्रकार 7, 24 और 25 का एक त्रिक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। परीक्षा में देखो प्रश्न है 1 नंबर का इस तरह का आ सकता है, एबीसीडी में आ सकता है कि तीनों भुजाएं दे रखी है, लंब आधार और कर्ण। लंब ये 5 देर का है, ये 12 देर की, ये 13 देर की है। अब ये कौन पूछेगा, अगर थीटा पूछे, यहाँ एबीसी वाला नहीं पूछे, ए बी सी में से ने तो ए कौन ए पूछा है, ने कौन सी पूछा है, क्या पूछा है तीसरा पूछ लिया थीटा, तब इस स्थिति में साइन का मतलब क्या हुआ लंब बटा कर्ण, और टेन क्या हो गया लंब बटा आधार। वहां लाल बटा कक्का काम में लेना है, लाल बटा कक्का काम में लेना है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 5 और कर्ण कितना है 13, 5/13, और टेन ये लंब बटा ए लंब बटा आधार, तो लंब 5 और आधार कितना था 12, तो 5/12, तो इस प्रकार आ गया। परंतु अगर यहाँ इसी से वो कौन पूछे, जैसे अगले वाले प्रश्न में पूछ लिया, यहाँ थीटा नहीं दिया हुआ, यहाँ क्या दिया कोण पी कोण आर, तो ये कोण पी आर इसी में है, तो हम इसी कोण के अनुपात में हम बात करेंगे। तो यहाँ देखिए कोस पी पूछा है, कोस पी का मतलब होता है ए बटा के, तो ऐसे चित्र में ए का के, तो के हमेशा वही रहेगा, के का वैल्यू कोई पता चेंज नहीं होगा क्योंकि वो समकोण के सामने वाली भुजा होगी, तो के बटा में 5 आने वाला है। तो ए क्या है, ए यानी आधार, आधार होता है कि जो भी कोण पूछा गया है उसकी संलग्न भुजा, कौन पूछा है पी, तो पी किससे बनी हुई है, पी इन 2 भुजाओं से बनी है। इन दोनों भुजाओं में एक भुजा ये 5 वाली ये तो कर्ण है, तो दूसरी भुजा बचेगी वो कौन सी होगी, वो होगी आधार ए संलग्न भुजा। तो ये कोण ए का मतलब उस कोण की संलग्न भुजा बटा कर्ण, तो संलग्न भुजा कितनी है 3 बटा कर्ण 5। उसी प्रकार कोट पूछा है, कोट का मतलब क्या है ए बटा एल, ए का मतलब होता है संलग्न भुजा,
किसकी, आर की। तो आर की संलग्न भुजा इस बार क्या है, नीचे वाले आ गई 4, और आर की सम्मुख भुजा, और सम्मुख भुजा आर की कितनी होगी, ये आर के सामने वाली भुजा कितनी होगी इस बार, ये आर इधर है यहाँ, तो इसके सामने वाली भुजा ये होगी 3, तो 4/3 आंसर इसका आ गया। यहाँ कुछ प्रश्न इसी प्रकार रिक्त स्थान में पूछ सकते हैं टेबल्स के माध्यम से कि साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, आपको लिखना √3/2, टेन का मान 45 का मान 1, कोट 30 का मान √3, और साइन 30 का मान 1/2, कोस 45 का मान 1/√2, साइन 90 का मान 1, तो ये कोसेक 30 का मान 2। तो ये आपको टेबल याद रखनी है त्रिकोणमितीय अनुपातों वाली, जिसमें 0 से 90 डिग्री की वैल्यू दी हुई होती हैं, तो वो आपको याद रखनी है। वहां से भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है, और वहां से एक 2 नंबर का बड़ा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार यहां से जो 1 अंक वाले हैं, जो 3 प्रश्न है, वो बड़ी आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखकर, अगला वीडियो है त्रिकोणमितीय अनुपात का, हम इसी में ले लेते हैं। चलो ये वीडियो बड़ा हो गया, इसका अगले वीडियो में लेंगे। धन्यवाद।